हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, इस वीडियो में हम नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग के बारे में बात करने वाले हैं और स्पेशल हिस्ट्री वैकेंसी राउंड के बारे में जो है नोटिफिकेशन एमसीसी की तरफ से रिलीज कर दिया गया है और कौन कौन से रूल रेगुलेशन आए हैं, किस तरह से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, उन सारी चीज़ों के बारे में बता दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो रूल आए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। इस राउंड के अंदर कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं किया है एमसीसी की तरफ से। उसके बाद में जो भी कैंडिडेट पहले रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पहले कंप्लीट कर चुके हैं और जिनको सीट पहले किसी भी तरीके से सीट उन्होंने होल्ड नहीं कर रखी है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्रेश चॉइस इसमें कर सकते हैं, पहले की जो चॉइसेज हैं वो काम में नहीं आएंगी। उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है, ऑल इंडिया कोटा के जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट है जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई करेंगे वो अपनी 50,000 सिक्योरिटी उनको जमा करवानी पड़ेगी। उसके बाद में वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं ओनली गवर्नमेंट सीट के लिए। और जो कैंडिडेट डीम्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इस राउंड के अंदर, उनकी जो 3 लाख है वो फीस लगेगी। इसमें सीधे सीधे देख रखा है, आप देख सकते हैं 3 लाख फीस दे रखी है जो रिफंडेबल रहेगी, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। उसके बाद में रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ कैंडिडेट हु हैव नॉट जॉइन द सीट, यदि सीट आपको अलॉट हो जाती है और इस राउंड के अंदर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट तो फॉरफिट होगी, उसके साथ साथ आप 1 साल के लिए बैन कर दिए जाएंगे। नोट लगा के जो है इन्होंने मेंशन किया है इस पॉइंट को। कैंडिडेट हु विल बी अलॉटेड सीट इन स्पेशल हिस्ट्री वैकेंसी विल नॉट रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट ऑफ जॉइन द सीट विद देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। जो भी टाइम दिया गया है उसके अंदर आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग लेनी पड़ेगी। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट इन स्पेशल हिस्ट्री वैकेंसी राउंड विल बी शेयर्ड, मतलब डाटा शेयर किया जाएगा एमसीसी और स्टेट के बीच में, जैसा कि लास्ट राउंड में हुआ था। यदि उस दौरान जिस कैंडिडेट को यहाँ से ऑल इंडिया कोटा से सीट मिल जाती है उस कैंडिडेट को स्टेट से सीट नहीं मिलेगी। कैंडिडेट पार्टिसिपेटिंग इन स्पेशल हिस्ट्री वैकेंसी राउंड विल हैव टू अंडरटेकिंग, मतलब चॉइस फिलिंग जो है पोर्टल पर करनी होगी, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर करनी होगी, है ना। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने बता दिया। बाकी यहाँ पर आपको लास्ट में ये दे रखा है, आई एग्री टू पार्टिसिपेट इन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। इसके लिए अब लाइव सेशन में बात करेंगे इसके बारे में। कम्प्लीटली एलिजिबल कैंडिडेट कौन से है उसके बारे में बता दिया, कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो इन एलिजिबल हैं मैंने बता दिया। किसी भी तरीके से यदि आपने सीट होल्ड कर रखी है तो आप इस राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट प्रीवियसली रजिस्टर्ड होना चाहिए और पेमेंट उसने पहले किया हुआ होना चाहिए। कंप्लीट फीस ऑफ रीस, मतलब रजिस्ट्रेशन फ़ीस कर रखी हो और पहले जिन्होंने पार्टिसिपेट कर रखा है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ये जिसने सीट होल्ड नहीं कर रखी है वो कर सकते हैं। उसके बाद में जो एलिजिबल नहीं है, कैंडिडेट हु हैव नॉट कंप्लीट देयर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जिन्होंने कंप्लीट नहीं कर रखा है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। या किसी भी तरीके से किसी भी राउंड में कोई सीट उनको अलॉट हो रखी है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। एक कैंडिडेट ऑलरेडी अलॉटेड एंड जॉइंड ए सीट ऑल इंडिया कोटा ऑब्लिक स्टेट काउंसलिंग डीम्ड यूनिवर्सिटी, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ए कैंडिडेट हु हैड बीन अलॉटेड ए सीट इन एमसीसी इन ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 एंड हिस्ट्री वैकेंसी राउंड अर्लियरली विल डिड नॉट जॉइन द अलॉटेड सीट। तो इस तरह से ये कैंडिडेट सारे इनएलिजिबल रहेंगे। बाकी जो भी अपडेट आएगी सीट मैट्रिक्स अभी थोड़ी देर में रिलीज हो जाएगा, उसके बारे में आप कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।